सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जहन्नम के अंदर किसी इंसान को डाला जाएगा और उस पर अल्लाह अपनी आग का अजाब मुसल्लत करेगा। आप जानते हैं कि जब आग में कोई चीज जलाई जाती है तो वो चीज सुकड़ जाती है, वो चीज सिमट जाती है। आप किसी भी चीज को आग में जलाएं, यानी अगर आप आग के अंदर गोश्त को डाल दें तो गोश्त सुकड़ जाता है। अब जरा दिल के कानों से सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी इंसान को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा तो उसका ऊपर का होंठ सुकड़ करके उसके आधे दिमाग तक आ जाएगा और उसका नीचे का होंठ सुकड़ करके उसकी नाक तक आ जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम में का कौन ऐसा है अगर हमारा होंठ नाक तक चला जाए हम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ताकत कितनी भी हो, कुव्वत कितनी भी हो, इंसान कितना ही बड़ा पहलवान हो, उसका कोई उज़्व अपनी जगह से हट जाए इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो इंसान के होंठ सुकड़ करके आधे दिमाग तक पहुंचेगा। सोचिए जरा दिमाग का हाल क्या होगा, दिमाग की कैफियत क्या होगी। अगर ये बात कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कोई मौलवी साहब करते तो हम उसके अंदर तावील करते, उनकी बातों के हवाले से शुकू को शुबात करते। लेकिन ये तो उसने कहा है कि अपनी जबान से अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जबान उनकी है और फरमान खुदाबंद कुद्दूस का है। वो सादिक व मसदूक नबी फरमा रहे हैं, उम्मत को पहले अजाब से आगाह कर रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं जब जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाओगे तो तुम्हारे होठों की कैफियत ये होगी। अफसोस, दुनिया के भर के इंसानों की फिक्र करने वाला इंसान अपनी फिक्र क्यों नहीं करता। जरा सोचो तो सही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब होंठ सुकड़ करके एक तरफ दिमाग और दूसरी तरफ नाक के करीब जाएंगे उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। हमें बचाने वाला कोई होगा भी नहीं, हम किसको आवाज दे सकेंगे, हम किसको बुला सकेंगे, हम किसे मदद के लिए पुकारेंगे। इसलिए कि जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। और एक मकाम पर मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से डराते हुए फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम सऊद है और उस सऊद की लंबाई इतनी है कि 70 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जा सकता है, इतना ऊंचा वो पहाड़ है। सादिक व मसदूक नबी फरमाते हैं जहन्नमियों को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाएगा। आप सोचें हिमालय पर चढ़ने वालों की हालत क्या होती है। आज तो अपना हाल ये है, अगर खुद के घर में 2-3 माले की बिल्डिंग हो तो हम उस पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है। ये आज इंसानों की कैफियत है। 70 साल ऊंचा, 70 साल की लंबाई पर ऊंचा जहन्नम का पहाड़, और वो पत्थर का नहीं होगा बल्कि वो जहन्नम की आग का होगा। जरा बेबाकी के साथ गुनाह करने वाले, अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ करने वाले, अपने दिन को बेहयाई के साथ गुनाह करने वाले, हराम माल पेट में दाखिल करने वाले, लड़कियों को तकने वाले, कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले, सूद के अड्डों पर जा करके अपने नाम और नमूद के लिए सूदी रकम को लेकर के झूठी शान दिखाने वाले, हराम के कपड़े पहन करके लोगों के दरमियान इज्जत हासिल करने का ख्वाब देखने वाले, जरा ये तो सोचें सादिक व मसदूक नबी का फरमान हमें आगाह कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं वो आग का पहाड़ होगा और साल 2 साल की मुसाफत पर नहीं बल्कि 70 साल की मुसाफत पर होगा। आप मुझे बताएं, आग पे पैर नहीं रख सकते और वो आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है, उसमें शिद्दत है 70 दर्जा ज्यादा तेजी की। बल्कि वो हदीस आपने सुनी होगी कि 1000 साल तक के वो आग को जलाया गया, वो आग सुर्ख हो गई, दूसरे 1000 साल तक के जलाया गया वो आग सफेद हो गई, तीसरे 1000 साल तक के उसको जलाया गया वो सियाह हो गई। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में तो रोशनी भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर डामर की सड़क पर पैर रख दे मई के महीने में तो हम बगैर चप्पल के उस पर चल नहीं सकते, हमारे पैर
अंदर जल जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो जहन्नम का बना हुआ, जहन्नम की आग का बना हुआ पहाड़ और 70 साल की लंबाई पर ऊंचा पहाड़, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नमियों को उस पर चढ़ाया जाएगा। और जब वो उसके ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद फिर उससे उनको ढकेल दिया जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा। 70 साल उनको चढ़ने के लिए लगेंगे और गिरने के लिए भी उनको 70 साल लगेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान पुकार पुकार कर तुम्हारे भले की बात करता है। अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, यानी उठने वाला कदम उठाने से पहले सोचो ये कदम हमें जहन्नम से करीब करेगा या जहन्नम से करीब करेगा या जन्नत से करीब करेगा। हम तो रोजाना अमाल ही ऐसे करते हैं कि हम हर रोज जहन्नम के करीब होते जा रहे हैं, जन्नत से दूर होते जा रहे हैं।